दोस्तों बात करेंगे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। मैंने पहले वीडियो बनाया था बट आप लोगों की रिक्वेस्ट आई कि भाई अच्छे से बनाइए, थोड़ा आसान भाषा में। तो आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है, आपको कैसे बचना है, क्या इलाज होता है, इसमें लक्षण क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, पार्किंसन। तो ये जो पार्किंसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले इस बीमारी को पकड़ा था। तो इस बीमारी का नाम भी पार्किंसन डिजीज रख दिया। होता क्या है बेसिकली कि हमारा ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है मतलब कि अगला हिस्सा हमारे दिमाग का, उसका बेसल गेंगलिया। बेसल गेंगलिया उसका एक पार्ट है ब्रेन का, उसको मेडिकल टर्म है बेसल गेंगलिया। तो जाहिर सी बात है ब्रेन है तो वहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे। कौन से सेल्स होंगे? न्यूरॉन सेल्स होंगे, ठीक है ना। वहाँ पे न्यूरॉन सेल्स होते हैं। ये न्यूरॉन सेल्स को आप समझ लो पहले, तो आपको सब कुछ क्लियर कट समझ में आ जाएगा। न्यूरॉन सेल्स होती हैं, उनसे कई तरह के ट्रांसमीटर्स जा रहे होते हैं, ठीक है ना। हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स बिछे होते हैं, वायर्स की तरह, इलेक्ट्रिक तार की तरह, उनसे सिग्नल्स जा रहे होते हैं। कुछ सेंस करने का काम करते हैं। सेंस मतलब कि आपको टच किया किसी ने तो आपको पता चलेगा ब्रेन को। आपके ब्रेन में आपने सोचा कि मुझे हाथ को यूं मूव कराना, तो वो न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, वो मोटर एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। तो जो मोटर एक्टिविटी होती है वही इसमें खराब हो जाती है। वो कैसे होती है कि जो हमारा ब्रेन है उसकी बेसल गेंगलिया में क्या होता है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। सॉरी, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स भी होते हैं और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, इनसे कौन सा ट्रांसमीटर्स निकलता है? डोपामाइन। बहुत सारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन होता है, एसिटिलकोलिन होता है। ऐसा ही डोपामाइन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अलग अलग काम होता है। जो डोपामाइन होता है बेसिकली हमें खुशी का एहसास कराता है। हमें कोई भी चीज़ को अच्छा लगता है तो हमारे ब्रेन के अंदर से डोपामाइन निकलता है। या पोर्न देखता है आदमी तो उसको अच्छा क्यों लगता है? डोपामाइन निकलता है। या किसी की सैलरी आ जाती है तब भी डोपामाइन निकलता है। या कोई भी खुशी का एहसास हो, डोपामाइन उस वक्त निकलता है हमारे ब्रेन में, तो हमें अच्छा लगता है। डोपामाइन का एक और काम होता है दोस्तों कि आदमी के शरीर में मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करना। मोटर एक्टिविटी मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे ब्रेन से न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं। आपको अगर हाथ को यूं हिलाना तो आपका कंट्रोल में है हाथ। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? डोपामाइन। ये कंट्रोल करने का भी काम करता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद 60-65 की एज हो जाती है आदमी की, तो उसका जो बेसल गेंगलिया में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं या नष्ट हो जाती हैं। जब डोपामिनर्जिक सेल्स नहीं है तो फिर डोपामाइन नहीं बनेगा। डोपामाइन नहीं बनेगा तो क्या होगा? आदमी की मोटर एक्टिविटी अफेक्ट होगी। मोटर एक्टिविटी मतलब कि उसके हाथ पैर कैसे काम करना उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही होता है और इसके कईयों लाखों मरीज हर साल आते हैं। क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव के कारण। बात किया अगर इसके कारण की कि पार्किंसन डिजीज होती ही क्यों है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। वैसे तो इसका एक बोलना चाहिए कि इडियोपैथिक है कारण। भाई एक्चुअल में तो किसी को नहीं पता कि क्या कारण है, बट फिर भी जितने भी केसेस आए हैं आज तक उनमें ये देखा गया है कि भाई पेस्टिसाइड्स, जो लोग रासायनिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या कीटनाशक के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, उनको ये पार्किंसन डिजीज हो जाता है एक एज के बाद। क्योंकि ये जो नर्व सेल्स होती हैं वो डैमेज तभी होती हैं जब कोई भी केमिकल आपके कांटेक्ट में आए या कोई एक्सपोजर बोले तो धूप है या कोई रेस हैं, एक्सरेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेस हैं, इनका एक्सपोजर हो जाए आपके ऊपर, तब भी ये सेल्स डैमेज हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जेनेटिकल कारण देखा गया, माता पिता को था तो बच्चों में भी होता है, ठीक है, तो वो रेयर होता है, कह सकते हैं कि जेनेटिकल भी है। उसके अलावा पुअर डाइट, आदमी अच्छा खाता पीता नहीं है तो वो हो जाता है। और एक और है दोस्तों हेड इंजरी। जाहिर सी बात है आपके सिर में ही चोट लग गई तो वहाँ की नस दब गई हैं और वहाँ के न्यूरॉन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो भी एक कारण होता है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों इसके कारण। बात करेंगे लक्षण क्या होते हैं। लक्षण बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जब बीमारी होती है तो पता नहीं चलता आदमी को ये पार्किंसन डिजीज है या कोई नॉर्मल मानसिक रोग है, क्योंकि इसके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं। लक्षण कैसे होती है भाई? देखो इसमें
कब कब ही होने लगती है, कई स्टेजेस में होता है बेसिकली। वैसे तो ये स्टेज 1 2 3 ऐसे इस तरह से डिवाइड किया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। और हाँ, ये न्यूरोलॉजी का सबसे बड़ा रोग है। न्यूरोलॉजी एक विभाग है, उसका रोग है ये। तो स्टेजेस होती हैं, देखो इसमें पहले क्या होता है, आदमी के हाथ पैर कांपते हैं, आदमी कोई भी काम सही से नहीं कर पाता, हाथ पैरों पे जाहिर सी बात है मोटर एक्टिविटी अफेक्ट हुई है सॉरी, मोटर एक्टिविटी अफेक्ट हुई है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सुई धागा नहीं डाल पाएगा, नहीं लिख पढ़ नहीं पाएगा, कोई भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएगा, उसका चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे कि चिड़चिड़ा सा है, किसी को भी ऐसा लगेगा घूर के देख रहा है आदमी, या खुद का ही दाढ़ी मूंछ का बाल खाने लगना, ऐसा लगेगा बाल काट रहा है मूंछ का करने लगता है, या कुछ भी ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी जो कि वो नहीं करना चाहता लेकिन हो रही है उससे, ठीक है ना, क्योंकि न्यूरॉन्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हमारी बॉडी की एक्टिविटी को। आदमी चल रहा है तिरछा तिरछा जा रहा है, या छोटे छोटे कदम ले रहा है जल्दी ले जा रहा है, छोटे छोटे कदम जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, या लिखने पढ़ने में हाथ पैर कांपने लगे। ये समस्या जब बढ़ती है तो लास्ट की स्टेज आती है, उसमें क्या होता है कि बढ़ जाती है जब ये समस्या, तो पैर कांपने लगते हैं आदमी का, या बोलना चाहिए पैरालिसिस हो जाता है, या मेमोरी लॉसेस, उसको याद ही नहीं रहता कुछ भी। तो ये इसके कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है। अब बात की जाए कि अगर किसी को 50-60 साल का आदमी उसको पार्किंसन डिजीज़ हो गया है तो जांच कैसे की जाएगी, पता कैसे चलेगा कि भाई कि इसको पार्किंसन ही हुआ है या और कोई बीमारी है। देखो भाई, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल ही जाता है 90% तक कि भाई हाँ इसको पार्किंसन डिजीज़ है, उसको देख के उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको देख के पता चल जाएगा। सीटी स्कैन की जा सकती है, एमआरआई की जा सकती है, ब्रेन का पूरा विजुअल पिक्चर देख के पता चल जाएगा कि भाई न्यूरॉन्स की क्या स्थिति है, बेसल गैंग्लिया की क्या पोजीशन है। उसके अलावा सीएसएफ का भी सैंपल लेके पता चल सकता है कुछ हद तक, कुछ ब्लड सैंपल से कुछ हार्मोनल चेंजेस के बारे में पता चल सकता है, या बोलना चाहिए कि यही है कुछ इसके जांच करने के तरीके। मैक्सिमम एमआरआई सीटी स्कैन में पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पता चल जाता है। बात करेंगे कि भाई इसके लिए क्या उपाय है, करना क्या चाहिए, अगर किसी को पार्किंसन डिजीज़ है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो भाई, ऐसे व्यक्ति को एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। अगर उसको थोड़ा बहुत है ऐसा सिम्टम्स तो एक्सरसाइज प्रॉपर लो, अच्छी डाइट लो, प्रोटीन रिच डाइट लो, योगा व्यायाम मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ थेरेपीज ले सकते हैं। थेरेपीज बोले तो जिसमें ब्लड सर्कुलेशन अपना अच्छा हो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो बहुत सारी चीज़ें हील होती हैं बॉडी में। तो कुछ मसाज थेरेपी ले सकते हैं, कुछ थर्मल थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है। और अपना ये समझ लो कि अगर आपको हुआ है तो बच्चों के लिए आप खास तौर पे चिंता करें कि बच्चों में भी ये रोग हो सकता है। क्या नहीं करना, पेस्टिसाइड से दूर रहना है, स्मोकिंग शराब नहीं पीना है, और सिर की चोट से बचना है। आजकल लोग हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो सिर की चोट से बचो, पेस्टिसाइड से बचो, और कोई भी एक्सपोजर हो उससे बचना है, एक्सरेज वगैरह से दूर रहना है। हालांकि एक्सरेज से कैंसर भी होता है, बट ये भी पॉसिबल है कि पार्किंसन डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। मेडिकल स्टूडेंट देखते हैं मेरे वीडियो, तो उसमें क्या होता है, कोई ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट होता नहीं है, पूरा ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही होता है। भाई देखो, आदमी को झटके आ रहे हैं तो झटके की दवा चलेगी, जो भी वटेवर कोई भी दवा हो सकती है, और उसका एंटी कन्वल्सिव ड्रग जो होती है वो चलेंगी। बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल चलेगा, गैस बन रही तो रिप्रोजोल एंटासिड देंगे, साथ में कुछ स्टेरॉइड्स चला सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मेन ड्रग इसमें जो होते हैं कार्बिडोपा, लीवोडोपा, ये चलते हैं। डोपामाइन एंड एगोनिस्ट दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है, क्योंकि डोपामाइन नहीं निकल रहा है इसलिए सब हो रहा है, तो अपन को डोपामाइन बाहर से देना होता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, पार्किंसन डिजीज़। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ से लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही वीडियो और मिलते रहेंगे आपको समय समय पे। तो आप देख रहे थे ज्ञान और मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।